आज हम पढ़ेंगे एक्सियम्स ऑफ इनइक्वालिटी मेजर्स। एक्सियम्स यानी कि प्रिंसिपल, नियम। ठीक है, तो देयर आर 5 की एक्सियम्स ऑफ इनइक्वालिटी मेजर्स। तो इनके मेन 5 की एक्सियम्स है, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर्स, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, द प्रिंसिपल ऑफ स्केल इनवेरियंस, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन इनवेरियंस, और एक है आपका पांचवा जो है द प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह। अगर इसे हम पिगो डाल्टन ट्रांसफ़र प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द पिगो डाल्टन ट्रांसफ़र प्रिंसिपल, तो आप इसे ही करोगे। ये क्या है? एक्सियम्स ऑफ इनइक्वालिटी है, पहली बात आपको याद रखना है। और इसे हम जो उसका जो एक की एक्सियम्स है वो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर्स, इसको हम पिगो डाल्टन ट्रांसफ़र प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम अ रिचर पर्सन टू पुअरर पर्सन इज अ प्रोग्रेसिव ट्रांसफर। कभी कोई क्वेश्चन आपको आएगा कि प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र और रिग्रेसिव ट्रांसफ़र के बारे में, तो ये द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र जो है इसके अंडर में ही ये दोनों आ जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। एक तो एक्सियम्स ऑफ इनइक्वालिटी का पॉइंट है ये द प्रिंसिपल, और दूसरा पिगो डाल्टन ट्रांसफ़र प्रिंसिपल का भी है ये, और उसके बाद आपका प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव ट्रांसफ़र के भी आंसर यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम अ रिचर पर्सन टू पुअरर पर्सन इज ए प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र, यानी कि जो ट्रांसफ़र होगा अमीर से गरीब की तरफ जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिव, यानी कि क्या हो रहा है? उन्नति हो रहा, गरीब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास पैसे जा रहे हैं, तो उनकी क्या होगी? उनकी कंडीशन अच्छी होगी, तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसे ही प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर यही चीज़ और प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र होगी तो क्या होगा? शुड रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी, क्योंकि अब गरीब के पास ये पैसे आने लगे और अमीरों के पास से जा रहे हैं, तो क्या होगा? इनके पैसे उनके पैसे धीरे धीरे इनके कमेंगे, उनके ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा? ये इनइक्वालिटी धीरे धीरे हटेगी। तो प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ये जो होता है प्रोग्रेसिव, अगर प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र होगा तो इनइक्वालिटी हमेशा रिड्यूस होते जाएगी, और यही चीज़ बढ़ जाएगी इनइक्वालिटी रिग्रेसिव ट्रांसफ़र में, जहाँ पर इनकम जो है पुअर से रिचर पर्सन की तरफ जा रहा है। अब पुअर तो और गरीब होता जाएगा, रिच जो है और रिचर होता जाएगा, तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी जो होती है और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये रिग्रेसिव ट्रांसफ़र है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र क्या है, रिग्रेसिव ट्रांसफ़र, ये दोनों क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर से, और डाल्टन पिगो डाल्टन का ये प्रिंसिपल भी है। दूसरा क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का। अब इनइक्वालिटी रिमेन सेम इफ वी रेप्लिकेट या क्लोन एवरीवन इन द पॉपुलेशन बिकॉज इनकम विल बी सेम। अगर मान लीजिए सेम टाइप का पॉपुलेशन बढ़ता है, रेप्लिकेट यानी सोच लीजिए आप एक हो, आपका डुप्लीकेट क्या होगा? यानी कि आपकी इनकम अगर 500 है और उसकी भी इनकम 500 है, तो क्या होगा? रेप्लिकेट हो गया, तो फिर जनसंख्या तो 1 से 2 हो गई, और इनकम भी क्या होगा? रेप्लिकेट हुआ, और तो ये सेम टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर मान के चलते आपको आपकी इनकम में अगर आपको लग रहा था इनइक्वालिटी है, और कोई 10,000 कमा रहा, 5,000 कमा रहा, अगर आपके समान सेम ही एक लोग बढ़ी है तो उसमें तो इनइक्वालिटी कम नहीं होगी ना, क्योंकि वो एक व्यक्ति बढ़ा तो उसकी सैलरी भी 5,000 हो गई, आपकी 5,000 उसकी 5,000, तो इसमें इनइक्वालिटी घटने की सवाल ही नहीं। हाँ, अगर आपका 5 से 10 हो गया होता विदाउट रेप्लिकेट, विदाउट क्लोनिंग, तो क्या होता है? इनइक्वालिटी कम होती। तो यही है द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इनइक्वालिटी रिमेंस सेम इफ वी क्लोन या फिर रेप्लिकेट एवरीवन इन द पॉपुलेशन बिकॉज इनकम विल बी द सेम। तीसरा क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ स्केल इनवेरियंस। इनवेरियंस का मतलब होता है ना अनचेंज्ड, जो परिवर्तन नहीं होता। इफ इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इज स्केल्ड अप और डाउन बाय द सेम फैक्टर्स देन द इनइक्वालिटी मेजर्स शुड रिमेन अनचेंज्ड। अगर मान लीजिए इनकम हर घर की या तो बढ़ रही या तो घट रही सेम पोजीशन पे, तो क्या होगा? चेंज होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगी। अभी मान लीजिए 10 घर है, 10 5-5 हज़ार कमा रहे हैं, तो भी इनइक्वालिटी थी। अगर 10 को 2-2 हज़ार कर दिया जाए तो भी तो सब बराबर ही रहेंगे ना, कुछ चेंज नहीं होगा। 10-10 हज़ार कर रहे थे तो भी सब बराबर थे, आज सबको 2-2 हज़ार मिल रहा तो भी सब बराबर।
तो यहाँ पर तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केल इनवेरियंस। चौथा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन इनवेरियंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनइक्वालिटी इंडेक्स टू बी इनवेरिएंट टू यूनिफॉर्म एडिशंस और सब्ट्रैक्शन टू ओरिजिनल। लगभग सब मिलता जुलता ही है। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए ओरिजिनल इनकम में, यानी कि आपकी आपकी ही नहीं, जितने लोग वहाँ पर हाउस होल्ड है सबके इनकम 10,000 है। अगर सब में 2,000 बढ़ा दे तो भी सब बराबर रहेंगे। सब में अगर 2,000 माइनस कर दे तो 8,000, सबके 8,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनइक्वालिटी कुछ चेंज हुआ। हाँ, किसी का 10,000 उसमें 2,000 प्लस किए और दूसरे का अगर 10,000 में से 2,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर एक जन कम का एक जन ज़्यादा का हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला हो सकता है दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा नीचे, और कम वाला दूसरे ग्रुप में। लेकिन इनइक्वालिटी तो सेम, इनइक्वालिटी तो रहेगी ही, वो इक्वालिटी होगी ही नहीं। इसी तरह अगर मान लीजिए सबके तनख्वाह, सबके पैसे, इनकम बढ़ा दिया जाए और सबके इनकम या तो सेम टाइप का घटाया जाए तो भी ये अनचेंज रहेगा इनइक्वालिटी, क्योंकि उतना ही सबके सबके हिस्से में बराबर आ रहा है। तो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रह जाएगी। मान के चलिए एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया कि 100 रुपीज़ एडेड और 100 रुपीज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स in the distribution, then the inequality index should remain unchanged. The principle of decomposition, अब हम तो नहीं बदला, अब हम जाएंगे द प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिबिलिटी में। द प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोज क्या होता है, इनइक्वालिटी में भी डिकम्पोज, यानी कि अगर हम इनइक्वालिटी को सोचेंगे ब्रेक डाउन करके अलग अलग हिस्से में बाय पॉपुलेशन ग्रुप या फिर इनकम सोर्सेस में कर सके तो भी तो हमारी क्या होगी, वो सेम ही रहेगी। क्योंकि हम ब्रेक डाउन तो कर लिए, लेकिन फिर क्या किया, पॉपुलेशन ग्रुप को लेकर ब्रेक डाउन किए, फिर इनकम को लेकर किए। लेकिन अगर सेम तरह से अगर हम करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो हमारा इनइक्वालिटी जो है कभी चेंज नहीं होती है। तो होप कि आपको आज का हमारा ये एग्जाम्स ऑफ इनइक्वालिटी जो मेजर है समझ में आ गया होगा। इसके मेन 5 की एग्जाम्स है कि हमने वही देखा कि ट्रांसफ़र अगर हम किस तरह से कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, स्केल इनवेरिएंस हो गया आपका, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस हो गया, और डी प्रिंसिपल ऑफ डिकम्पोजिबिलिटी जो 5वां है। तो होप कि आपको समझ में आ गया। अगर किसी तरह की डाउट है ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी और भी अलग तरीके से समझाने की, अगर नहीं समझ में आती है तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूँ। धन्यवाद।